जय हिंद स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा चल रहा था। अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने एक बार डिस्कस कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो डिस्कस कर लिया हमने। जब भी किसी भी कॉइल में से या कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कराएंगे तो वो कंडक्टर अपने अंदर एक करंट को और ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। And the most important thing is that whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, EMF is induced. अगर मैं आपसे पूछूं what is the basic cause of induced EMF and induced current, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या पूछा मैंने आपसे कि what is the basic cause of induced EMF and induced current? तो your answer is simply sir magnetic field जो आप पास करा रहे हैं उस कंडक्टर में से या सर्किट में से, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है अगर वो चेंज हो रही है तो सर उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? करंट बनना या ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज टू चेंज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप चेंज कराएंगे तो उस कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ। ठीक, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए एक लेंज लॉ हमने समझाया था आपको। लेंज लॉ ने क्या बताया था आपको? जिसकी वजह से करंट बना, किसकी वजह से बना? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। और जब करंट बन जाता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है? अपोज करता है। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसको इंक्रीज नहीं होने देगा, अगर आप उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो उसको डिक्रीज भी नहीं होने देगा। दिस इज गिवन बाय लेंज लॉ। ये तो बताया the direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux which is responsible for its production। ठीक, अब induced current की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए we have another rule which is called Fleming right hand rule। So this is Fleming right hand rule। First of all you have to stretch your thumb, first finger and central finger। आपको अपना thumb, first finger and सेंट्रल फिंगर विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड फिंगर, इसको आप स्ट्रेच करना है एंड ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो जो थंब है आपका, दिस थंब इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपना राइट हैंड का थंब प्लेस करना है। तो थंब इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जिस कंडक्टर में, जो डायरेक्शन में बेसिकली कंडक्टर की जिस डायरेक्शन में आप कंडक्टर को मूव करा रहे हैं वहां क्या लगा दीजिए? अपना थंब लगा दीजिए। तो आपका जो फर्स्ट फिंगर होगा, जो आपकी ये फर्स्ट फिंगर है, एंड दिस फर्स्ट फिंगर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑब्वियसली बात है कंडक्टर को कहां लेके जाना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाना है। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप अपनी फर्स्ट फिंगर को लगा दीजिए। तो आपका जो आपकी सेंट्रल फिंगर होगी, जो आपकी सेकंड फिंगर होगी, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये हमको क्या बताएगा? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो आई होप आप अंडरस्टैंड अच्छे समझ में आ गया होगा आपको कि सर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। अगर जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब लगाइए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहां पे अपनी फर्स्ट फिंगर लगाइए, और जिस डायरेक्शन में करंट बनेगा वो आपको कौन बताएगा? राइट हैंड की सेंट्रल फिंगर। दिस इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है यू हैव टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट बनाना है, सो वी हैव वेरियस काइंड ऑफ मेथड टू जस्ट प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ आप डिफरेंट वे से डेवलप कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में, ठीक, या किसी भी सर्किट में। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, phi equals to b a cos theta। याद है फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द जो एरिया वेक्टर होता है, जो कि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सपोज करो अगर मैं इसके एरिया वेक्टर बताऊं आपको, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। अगर ये कॉइल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। अगर ये कॉइल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, और वो भी इसके सरफेस के इस एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक, तो थीटा क्या बताया था आपको, एंगल बताया था किसके बीच में, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझ में। तो देखो तीन मेथड तो मेरे को यहीं से मिल रहे हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराइए, इसमें चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। कॉइल का एरिया चेंज कराइए, इसमें चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। थीटा चेंज कराइए, एंगल चेंज कराइए, तो भी इसमें चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। यू कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, you can change the area of the loop or area of the coil, you can change the orientation बोलते हैं इसको बेसिकली, या फिर पोजीशन बोल सकते हैं आप, कि अगर कॉइल की पोजीशन चेंज कराएंगे आप तो एंगल में चेंज आएगा, एंगल में चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आते ही क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। फ्लक्स में चेंज आते ही क्या बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आएगा। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्स्ट मेथड देखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं, ठीक, तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड चेंज किस में चेंज जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको आप, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कराएंगे तो इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड। हमने कल एक एक्टिविटी पढ़ी थी, जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे थे, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, and whenever the amount of magnetic field lines increases, it means there is a change in magnetic flux. Due to this change in magnetic flux, induced EMF is produced in the coil and induced current is also produced. ठीक, तो मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, motion of the magnet towards the coil increases the magnetic field. If you move the magnet away from the coil, what will happen? There is a decrease in magnetic field lines. Again, there is a change in magnetic field lines. So due to which there is a change in magnetic flux, and if magnetic flux changes, induced current is produced. But when you move the magnet away from the coil, magnetic flux decreases. That's why the induced current decreases. If you move the magnet towards the coil, then there is an increase in magnetic flux. Then that's why the induced current is also increases. Clear? So this is the first method of producing induced EMF. Induced EMF by changing the strength of magnetic field. And this question is also coming in your board exam. Already coming in your board exam. ये question आ चुका है board में आपके. What are the various kind of method to produce induced EMF? The first method is by changing the strength of magnetic field. Clear? And second is induced EMF by changing the area. अगर आप area change करते हैं किसी भी लूप का, रेक्टेंगुलर शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, किसी भी शेप में हो, इफ यू चेंज द एरिया, तो बताओ एरिया के कंटिन्यूसली चेंज करने से अगर आप एरिया डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो उस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, उस कंडक्टिंग लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, चेंज होगी। अगेन चेंज वर्ड आते ही क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। So we have second different method, induced EMF by changing the area. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस रिप्रेजेंट किया है, आपको मालूम पड़ गया होगा आपने अगर क्रॉस बनाया है तो व्हाट डज इट मीन। क्रॉस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ,
ठीक, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, और यहाँ पे आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पे आप चाहें तो गैल्वेनोमीटर ले सकते हैं या फिर बल्ब भी ले सकते हैं चेक करने के लिए करंट बना या नहीं बना। गैल्वेनोमीटर जब लिया है सिंपली इसका मतलब क्या है, आपको चेक करना है कि वायर में इस लूप के अंदर करंट बना या नहीं बना। इस गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस करके आप बल्ब भी लगा सकते हैं। अगर बल्ब ग्लो हो जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि करंट बन गया, बल्ब ग्लो नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक, व्हिच इज PQRS। ठीक, इसकी लेंथ मैंने ले ली है L, और ये वाली साइड देख रहे हैं अभी कितनी मानी हुई मैंने X। ठीक है, तो PQ कितना हमारे पास L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ L, एंड व्हाट इज दिस साइड S की वैल्यू हमारे पास कितनी है X। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया देखूं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो L इनटू X क्या मिल जाएगा मेरे को, इस लूप का, इस रेक्टेंगुलर लूप का या इस कंडक्टिंग लूप का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। कितना बोलेंगे, L इनटू X। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो ये वाली जो एंड है ये तो फिक्स कर रखी है आपने गैल्वेनोमीटर या बल्ब लगा के, बट इस वाली एंड को आप मूव कर सकते हैं। इस PQ वाले वायर को, इट इज अ स्लाइडिंग वायर, तो इस स्लाइडिंग वायर को क्या कर सकते हैं आप, मूव कर सकते हैं, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट। तो मैंने लिखा हुआ है व्हेन PQ मूव लेफ्ट और राइट एरिया ऑफ द लूप चेंजेस। देखो अगर इस PQ को आप इस डायरेक्शन में लेके जाएं या इस डायरेक्शन में लेके जाएं तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटीन्यूअसली क्या होंगी, चेंज होंगी। होगी चेंज, जब आप पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम होंगी, जब आप दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी। ठीक, तो ये एरिया बढ़ेगा तो उससे पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, अगर एरिया कम होगा तो पास होने वाली फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, कम होगी। तो कंटीन्यूअसली अगर आप इसको मूव करेंगे तो क्या देखेंगे, जैसे ही आपने PQ को आइदर राइट और आइदर लेफ्ट मूव कराया तो यू विल सी दैट देयर इज अ सर्टेन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स सिंपली इट मींस करंट इज प्रोड्यूस्ड, और उस करंट को क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, इंड्यूस करंट, और EMF को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड EMF। बात समझ में आ रही है? तो मैंने लिखा है व्हेन PQ मूव लेफ्ट और राइट एरिया ऑफ द लूप चेंजेस, सो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग द कंडक्टिंग लूप इज आल्सो चेंज एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में नहीं पड़ा? अब एक बार बताओ मेरे को, अगर EMF बना तो उस EMF को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस सेकंड लॉ, सॉरी विद द हेल्प ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे की सेकंड लॉ की हेल्प से आप उस EMF को फाइंड कर सकते हैं कि इस लूप के अंदर EMF कैसे बना और कितना बना। ठीक है, कैसे बना ये तो मालूम पड़ेगा कि आपने लूप का एरिया चेंज किया, एरिया की चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, इसकी वजह से उसने अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते इस लूप में क्या बन गया, करंट बन गया। ठीक, बट EMF कितना बना, पहली बात तो यहाँ पर उस इंड्यूस्ड EMF को आप यहाँ पर मोशनल EMF कह सकते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल, क्योंकि आपने PQ को मूव कराया है। तो किसी चीज को अगर मूव करा के आइदर लेफ्ट और राइट मूव करा के अगर आपने क्या बनाया, तो अगर मेरे को मोशनल EMF, पहले बात तो क्यों बोला कि मोशन की वजह से, मूव होने की वजह से इसके अंदर क्या बना, EMF बना। उस EMF को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। उस EMF क्या करना है, तो फाइंड करना है। जी सर, 9C में तो 9C शिप्रा मैडम कॉपी है उसकी, नीचे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंड्यूस EMF का कितना, -dϕ/dt पढ़ा था हमने। लेंस का सेकंड, और सॉरी अगेन लेंस बोल दिया मैंने, फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस EMF। जो इंड्यूस EMF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये हो गया माइनस साइन, तो आपको मालूम ही क्या करेगा, अपोज करने के लिए हम यूज करते हैं। नेगेटिव साइन क्या किस लिए लगाते हैं कि जो भी इसके अंदर करंट बना वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो -dϕ/dt आ गया, फाई की वैल्यू क्या होती है, V × A।
अभी हमने पढ़ा पाई कितना होता है बी cos थीटा, और हमने जो लूप को जो एंटर कराया है, तो इस कॉइल का या इस आर्म का जो परपेंडिकुलर होगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैसे लेनी है, सेम डायरेक्शन में लेनी है। तभी cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर cos नेगेटिव देता तो प्लस कितना हो जाता, 0। बट यहाँ पे हमें थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। इसका मतलब जो आप करंट करेंट लूप को लेके जा रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच में थीटा कितना होना चाहिए, उस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो हमारे पास -v/dt हमने फाइल लिखा ba cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, क्या बना है ba। b को बाहर लिखा हमने। एरिया की बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ l इनटू x। तो मैंने लिखा यहां पर एरिया की जगह लिखा l इनटू x। अब देखो ये वाली साइड चेंज हो रही है, आपका x चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, pq जो लेंथ है इसमें कोई चेंज आएगा क्या, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो इसको आप बाहर लिख लेंगे, क्योंकि जो चीज चेंज नहीं होती ना तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ना ही उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने तो क्या बाहर ले लिया, माइनस v बाहर जाएगा, l बाहर जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं dx/dt। और dx/dt हमको पता है क्या होता है, वेलोसिटी। 11th क्लास में क्या पढ़ा था हमने, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आप x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आया -vl dx/dt क्या हो गया, v हो गया। तो फॉर्मूला मिला -vlv। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जब किसी कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं और उसका एरिया चेंज करेंगे, तो एक हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया ईएमएफ फाइंड करने का, क्या, -vlv। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन अगेन क्यों आ रहा है, रिप्रेजेंट इट अपोज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर करंट फाइंड करना हो कि इस लूप में से करंट कितना बनेगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, E/R। करंट क्या होता है, V/R। तो V की जगह लिखा E/R। E कितना आया हमारे पास, VLV/R। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, करंट को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है आपकी, अंदर की तरफ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर की तरफ। और जो आपकी ये वाली फिंगर है क्या हो जाएगी, और इसमें अगर मैं बात करूं इस टाइप से, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आपकी अंदर की तरफ। ठीक, और आपका जो थंब है, ये थंब क्या बताएगा आपको, मोशन ऑफ कंडक्टर। अब मोशन ऑफ कंडक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो करंट कैसे जा रहा है देखिएगा, इसमें करंट जो कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है करंट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, p क्यों इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट बन रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। करंट अगर इस डायरेक्शन में बन रहा है तो करंट ऐसे होते हुए जाएगा, देख रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन ऑफ कंडक्टर इस डायरेक्शन में, तो करंट बन रहा है r से s के अलोंग। और करंट अगर r से s के अलोंग बन रहा है तो करंट ऐसे ही हमारा घूम के जाएगा। तो इस रूल से भी आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, जिसको हमने बोला इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया। और एग्जाम में आता है डिराइव द मोशनल ईएमएफ, तो आप इस मेथड को यूज करेंगे इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए, और करंट भी आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम।